बोलिए सदगुरुदेव भगवान की पूजनी गुरु माता की सभी लोग बोलिए सदगुरुदेव भगवान की सभी लोग बाबा नाम पसंद करें जय जय राधा हरि बोल जय राधा हरि बोल। दोस्तों पूरी दुनिया में आपको देवी देवताओं के कई मंदिर देखने को मिल जाएंगे, लेकिन क्या आपने कभी ऐसे मंदिर को देखा है या इसके बारे में सुना है जहां माता को मासिक धर्म आता है और इतना ही नहीं उनके प्राइवेट पार्ट की पूजा भी की जाती है। रामपाल और श्यामपाल जैसे नकली गुरुओं के द्वारा मैं देखता हूँ हमारे दरबार के जो ऑफिशियल पेजेस हैं, चैनल्स हैं, उन पे ये कबीरपंथी जो है रामपाल के चेले घुस जाते हैं, अपनी ज्ञान गंगा लेकर छाप देते हैं। इस पुस्तक की कीमत नहीं बता सकते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे तसलीत चैनल में। आज एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जो लगातार संत रामपाल जी महाराज के ऊपर सवाल पे सवाल खड़े करे जा रहे हैं, जिनका नाम है राहुल भारिया। जी हाँ, संत रामपाल जी महाराज से क्या सवाल किया जरा इस वीडियो में देखिए। तपस्या करी एक टांग पर खड़े होकर तो उसने पूरी सृष्टि का राज्य मांगा ईश्वर से। तो जब सतलोक था, अगम लोक, अनामी, अलख लोक, सतलोक, ये 4 लोक बने हुए थे। ब्रह्मा विष्णु महेश भी उत्पन्न नहीं हुए थे, ना आदि शक्ति उत्पन्न हुई थी तुम्हारे हिसाब से उस समय। तो ये बताओ कि निरंजन के मन में सृष्टि रचना की इच्छा कैसे पैदा हुई? तो जरूर हम आपको बताएंगे राहुल भारिया जी के काल के ब्रह्म के अंदर यो मतलब संभोग क्रिया क्यों जगी है। रुकिए, इस वीडियो के साथ बने रहे, आपको इस चीज के बारे में एक एक चीज बारीकी से बताएंगे। हमारे साथ बने रहे इस वीडियो में। जैसा कि आपने जो सवाल खड़ा किया है, जब संत रामपाल जी महाराज सृष्टि रचना बताते हैं कि उसमें जब काल ब्रह्म को अलग से राज प्राप्ति के लिए कुछ सामग्री चाहिए थी और कुछ समझ मतलब अलग से रहने के लिए, उसे राज प्राप्त करने के लिए 70 युग तक उसने तप किया था। जी हाँ, 70 युग तप किया था। तो कबीर परमात्मा ने बोला कि बता क्या चाहिए तुझे ज्योति निरंजन। तो काल ब्रह्म ने कहा, तो उस समय ज्योति निरंजन ने कहा कि मुझे अलग से रहने के लिए कुछ ब्रह्मांड चाहिए, जो मुझे इसमें मैं रह नहीं पा रहा हूं, मैं अकेला चाहिए मुझे कुछ। तो कबीर परमात्मा ने इसे 21 ब्रह्मांड दे दिए थे। जब 21 ब्रह्मांड दे दिए तो जब उसमें सारे में देखा तो कुछ रचना सामग्री के लिए सोचा, इसने सोच विचार किया। जब जाके इसने फिर दोबारा इसने घोर तप करने लग गया 70 युग तक। जब फिर कबीर परमात्मा आए, फिर इससे पूछा कि अब क्या चाहिए तुझे, 21 प्लाट 21 ब्रह्मांड भी दे दिया, प्लाट समझ लो, 21 ब्रह्मांड समझ लो। तो फिर इसने कहा कि मुझे रचना सामग्री चाहिए पिताजी, और तो कुछ रचना सामग्री दो, मैं इसमें कैसे रहूंगा। जब परमात्मा कबीर साहब ने इसे 5 तत्व 3 गुण दे दिए थे। ध्यान से सुनिए, 5 तत्व 3 गुण दे दिए थे, जो कबीर सागर में प्रस्तुत है। आपको स्क्रीन में दिखाई जा रही होगी वीडियो, अब जरा इस वीडियो में देखिए। जैसे एक धनी पिता अपने पुत्र को 21 प्लाट दे दे, अगले बेटा ये तेरे हिस्से में 21 प्लाट आ गए। अब उन प्लाटों को पाकर, 21 ब्रह्मांड को पाकर, ये सरब्रह्म, हम संत लैंग्वेज में इसको क्षर ब्रह्म कहते हैं। क्षर ब्रह्म, क्षर अक्षर, अक्षर तो ये अक्षर ब्रह्म तो ये परब्रह्म है जो अचिंत के वचन से उत्पन्न हुआ, और क्षर ब्रह्म है ये परमात्मा के वचन से अंडे से उत्पन्न हुआ। ये क्षर ब्रह्म जो है 21 ब्रह्मांडों में कभी उसमें जा, कभी उसमें सैर सपट्टे करे, देख रहा है इनको। फिर मन में इसने सोचा कि इनमें कुछ कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। इस उद्देश्य से इसने फिर 70 युग तब फिर किया। तब परमेश्वर ने पूछा भी अब क्या चाहता है, प्लाट तेरे को दे दिए, 21 ब्रह्मांड दे दिए। तब इसने कहा प्रभु कुछ कंस्ट्रक्शन का, यानी कोई रचना सामग्री दो मुझे, ताकि मैं कुछ उसमें रचना बना करूं। यानी अब जैसे प्लाट दे दिए, उसके पास तो फिर भी कुछ को नहीं, पिता से मांगता है पैसे दो या ईंट सीमेंट मटेरियल अवेलेबल कराओ। तो परमेश्वर कबीर देव जी ने इस सर पुरुष को, क्षर ब्रह्म को 5 तत्व और 3 गुण दे दिए। अगले बेटा बना के लाने रखे दिन से। जैसा कि दर्शकों आपने देखा, संत रामपाल जी महाराज ने बताया है कि 5 तत्व 3 गुण दिए इसे काल ब्रह्म को। जी हाँ, और फिर इसके बाद इसके मन में ये सृष्टि रचना की कैसे सामना, मतलब इससे पहले इसके मन में कैसे आई है।
भाई राहुल भारिया जी आपको बताएंगे इससे पहले कैसे इसके मन में आई है, आपका सवाल का जवाब जरा देंगे, ध्यान से सुनना। जब ये तीनों जने एक द्वीप में रहते थे, जब परमात्मा ने इन तीनों को एक द्वीप में रख रखा था, किस किस को, जो क्षर ब्रह्म जब ये वो अंडे से हुआ था, जब इसे तीनों को एक ही द्वीप में रखा था, अचिंत, क्षर ब्रह्म और अक्षर ब्रह्म। इसका नाम है वैसे अक्षर ब्रह्म, मगर वैसे यो पूरा ब्रह्म नहीं है, पूर्ण ब्रह्म तो कबीर साहब है। इसका नाम है, नाम होने से कोई ब्रह्म नहीं हो जाता है। जैसे अब डालडा घी पे अगर हम नाम लिख दे शुद्ध देसी घी, तो वो देसी घी थोड़ी होगा, वो हैगा डालडा ही, मगर ऐसे इसका नाम है अक्षर ब्रह्म। मगर ये अक्षर ब्रह्म है, मगर ये समझ लो ये अमर नहीं है, ये भी मरता है। तो क्षर ब्रह्म ये दोनों मतलब एक है, और अचिंत है जो अचिंत के वचन से हुआ था, अक्षर ब्रह्म उसके वचन से, और जो अंडे से हुआ था क्षर ब्रह्म है, जो काल है, जो किस ब्रह्मांड का मालिक है, जिसके ब्रह्मांडों में आज हम हैं। तो आप बता दे ये तीनों एक द्वीप में रहते थे, तो इसे कम जगह रहती थी, तो इसने कहा कि क्यों ना अलग से राज प्राप्त करे, से पता लगा, जो सृष्टि रचना में आपको पता लग गई है। तो आपको इस चीज का भी भाई जो है क्वेश्चन आपका पूरा सवाल दे दिया है। अब दूसरा सवाल आपने ये किया कि इसके मन में ये इच्छा कैसे हुई संभोग क्रिया की, आपने यही सवाल किया था। जब इसके पास 5 तत्व 3 गुण आ गए थे, तो इसके अंदर 3 गुणों के अंदर ये भी होती है जो संभोग क्रिया होती है, ठीक है। तो उसके द्वारा ही इसे संभोग क्रिया का वो एहसास हुआ, और इसने दुर्गा के साथ गलत व्यवहार किया है। जी हाँ, और परमात्मा ने इसलिए इसकी परीक्षा भी ली थी उस सतलोक में, जब इतना गिर सके। तो आप जरा इस वीडियो में जरा ध्यान से सुनिए, एक वीडियो आपको दिखा रहा हूं, जरा इस वीडियो में सुनिए, फिर उसका आप बात करते हैं। दर्शकों, आज तक भक्त समाज को अधूरा ज्ञान होने के कारण सृष्टि रचना की जानकारी सुनते समय अनेकों शंकाएं उत्पन्न होना स्वाभाविक है। यहाँ आपको एक शंका यह भी हो सकती है कि संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि सतलोक में कोई विकार नहीं है, तो फिर अक्षर पुरुष को क्रोध क्यों आया? हम सब आत्माएं काल निरंजन अर्थात क्षर पुरुष पर मोहित क्यों हो गई? क्षर पुरुष ने प्रकृति देवी के रूप पर मोहित होकर दुष्कर्म क्यों करना चाहा? ये सब विकार क्यों उत्पन्न हुए? दर्शकों, आपको बता दें कि सत्पुरुष ने परीक्षा लेने के लिए व सबक सिखाने के लिए यह लीला की थी। परीक्षा में जो फेल हो गए उनको सतलोक से निकाल दिया। इसीलिए अब सतलोक में निर्विकार परमात्मा के साथ निर्विकार आत्माएं रहती हैं। जैसे दूध से प्रथम मक्खन बनता है, फिर उसको गर्म किया जाता है। इस दौरान जो मैल निकलता है उसको अलग कर दिया जाता है। उसके बाद सिर्फ शुद्ध घी रह जाता है। यदि उस मैल को न निकाला जाए तो उस शुद्ध घी को भी खराब कर देता है। ठीक इसी प्रकार इस प्रक्रिया को समझे। जैसे कि दर्शकों आपने देखा दूध से घी निकालने तक की प्रक्रिया जो सतपुरुष ने हमारी परीक्षा ली थी। जो सतलोक में जितनी भी आत्मा फेल हुई है वो आज पृथ्वी पर हाथी से लेकर चींटी तक, वो इंसान भी हो चाहे कोई भी, वो आत्मा उसी परमात्मा की आत्मा है। जो आज जितने भी दुख भोग रही है आत्मा, ये सब वहां से फेल हुई थी, जो परीक्षा में फेल हुई थी। अगर हम अपने मानव शरीर की बात करते हैं तो हम कई ऐसे दुख भोगते हैं। अगर हम बाहर जाते हैं, अगर मार्केट साइड घूमने जाते हैं तो हमें अनेक बच्चे मिलते हैं जो बिन माँ बापों के रास्तों पे अनाथ घूमते हैं, जो मांगने के लिए हाथ फैलाए रहते हैं कि हमारा पेट भर जाए। तो परमात्मा कहते हैं गोता मारू स्वर्ग में, जा बैठू पाताल, गरीब दास ढूंढता फिर अपने हीरे मोतीलाल। तो जितनी भी आत्मा ये दुख में भटक रही है, परमात्मा कहता है मैं उसके पीछे लगा रहता हूँ कि मेरी ये आत्मा मेरे ज्ञान को सुनकर मेरे पास आ जाए और असली सुख बता दूं। जब तुम लोग इस सुख को झूठा सुख को मान रहे हो, जो सतलोक की तो बात आप जानते भी नहीं हो। आप सिर्फ क्या बात बताते हो कि स्वर्ग लोग जाएंगे, मगर स्वर्ग लोग तो एक होटल है, जो रेस्टोरेंट है, जो अपने कमाए हुए पुण्य की पूंजी ऊपर खर्च करके आ जाते हैं, वापसी पर जन्म मृत्यु में आ जाते हैं, जो 84 लाख भटकते रहते हैं। मगर इस प्रक्रिया को आप नहीं जानते, जो ब्राह्मणों ने सही तरीके से नहीं बताया है। अब जैसे राहुल भारिया जी जैसे बता रहे हैं कि करौली वाले शंकर जी हमारे महापुरुष बड़ सतगुरु है, वह सतगुरु क्या, जरा इनके बारे में जान लेते हैं। ये करौली वाले गुरु जी जो इनकी जात पड़ताल करी तो इनके राधा रमन गुरु जी है, जो इनने बंगाल में 20 साल तक की तांत्रिक विद्या सीखी थी, जो कामाख्या मंदिर की पूजा करते थे। उनके पीछे पीछे इनने ही गुरु प्रज्ञा की दीक्षा ली थी। जो शंकर कोरोली वाले हैं, जो इनने तांत्रिक विद्या से क्या करते हैं, जो दूसरों के अंदर पता नहीं भूत प्रज्ञा निकालते, मगर ये बात मुझे नहीं पता, मगर ये पाखंडी सबसे ज्यादा पाखंड है ये तो बात ठीक है। मगर एक वीडियो और इनकी करौली वाले शंकर की भी सामने आई है, जहां इन्होंने बलि प्रथमा चला रखी है, जहां
बकरे भैंस काटे जाते हैं, मगर यही तो ठीक है, मगर महिलाएं के प्राइवेट पार्ट की पूजा की जाती है। मगर क्या ऐसा भी सस्ता है? क्या ऐसी भक्ति साधना से मुक्ति पा सकते हैं? जरा इनके बारे में और जांच पड़ताल करी तो ये सबसे बड़े मूर्ख निकले हैं जो ये सवाल पे सवाल खड़े करते हैं। गुरु ग्रंथ की वाणी का भी उल्टा अर्थ लगाया, जरा इसमें सुनिए। आपकी वाणी का दुरुपयोग करके बताते हो। एक शब्द है गुरु नानक साहब का, क्या है? यक अर्ज गुफ्तम पेश तू दरगोश कुन करतार, हका कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार। अरे मूर्खों, इसका पूरा संदर्भ तो समझो बस। नानक देव जी, सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव जी का जन्म सन 1469 वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत तलवंडी भाई नामक जगह पर एक हिंदू परिवार में हुआ। हिंदू धर्म में जन्म लेने के कारण नानक जी रामकृष्ण जी की पूजा करते थे। वह एक पंडित ब्रिजलाल पांडे से गीता भी पढ़ते थे। एक दिन परमात्मा कबीर जी नानक देव जी को बेई नदी पर मिले और उन्हें वास्तविक ज्ञान समझाया। उनको सतलोक दिखाकर अपना गवाह बनाया। परमात्मा कबीर जी से परिचित होने के बाद नानक देव जी ने परमात्मा कबीर जी की समर्थता व महिमा का गुणगान अपनी वाणियों में किया है। नानक जी ने अपनी वाणी में कहा है, तेरा एक नाम तारे संसार, मैं इहो आस एहो आधार, नानक नीच कह विचार, धानक रूप रहा करतार। एक जगह और नानक देव जी कहते हैं, एक अर्ज गुफ्तम पेश तू दर कुन करतार, हक्का कबीर करीम तू बेअब परवरदिगार। जैसा कि इनने अर्थ उल्टा क्या लगाया गुरु ग्रंथ की वाणी का, जहां परमात्मा कबीर साहब के पास मिलने जाते हैं नानक देव जी, जहां खुशी के मारे आंसू निकलते हैं। जो सत्संग देखने के बाद वही परमात्मा एक दुल्हा रूप में बैठता है काशी में, तो खुशी के आंसू निकलने के बाद कहता है, ए ठगवाड़ा ठगी वेश खड़ा सियाना भोता बारे ढाणक रूप रह करता। मगर इसका अल्ट क्या लगाया है कि उसे कबीर परमात्मा को गाली बक रहे गुरु नानक देव जी। मगर ये भी सच्चवत झूठ हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। मगर जितने भी इसने बहनों के ऊपर इसने उल्टी बात कही है, तो कहना चाहता हूँ ये चुड़ोलों का अर्थ तेरे ऊपर भी अगर बात करे तो पीपल के वृक्ष पे भी तेरी जिंगानी मिलती है। जो अक्सर हम बचपन में सुनते थे कि पीपल के वृक्ष के नीचे भूत रहते हैं, मगर तुझे तो वो स्थान भी ना मिलेगा भाई। क्यों कि नहीं मिलेगा? क्योंकि तूने जो इतना उल्टा अर्थ लगाया है वो तेरे ऊपर सबसे ज्यादा विरोधी है। क्योंकि जो संत रामपाल जी महाराज आज की डेट में कबीर परमात्मा है, तू हर बार एक नया सवाल खड़ा कर रहा है। तो तेरे से कहना चाहता हूँ, जितना तू ज्ञानी है सबसे बड़ा मूर्ख है। परमात्मा कहते हैं कबीर ज्ञान सो ज्ञान, बाकी सब ज्ञान नहीं। जैसे तोप का गोला करता चले मैदान री, अगर तू इस गोले के आगे आया तो तेरा कोई चिथड़े चिथड़े उड़ जाएगा भाई, तेरा कोई शरीर का अंग मिलेगा नहीं। मैं ये कह रहा हूं भाई, आज इसलिए आपसे प्रार्थना है इस ज्ञान के आगे ना टिके। और जहां तक है हम ज्ञान से तुझसे लड़ेंगे, बाकी हाथ पैर से नहीं लड़ेंगे भाई। और रही बात तेरे ज्ञान की बात, तो तू सबसे बड़ा मूर्ख है। और क्या क्या बताता था, क्या क्या बोला तू अपनी वीडियो में, जो संत रामपाल जी महाराज के पाखंडी अखंडी, तेरा ये टकला छाप, जो ना ये टकला छाप ही बोलूंगा इसे, ये बड़ा अच्छा कर रहा, जो बिन जीवों की हत्या कर रहा है, भैंसों को काट रहा, बकरे को काट रहा, ये बढ़िया प्रक्रिया चल रही तेरी है। तू ये बता, तेरी कौन सी साधना है, किस ग्रंथ में लिखा है कि बलि प्रथमा चलनी चाहिए? ये मूर्ख तू क्या बता रहा है? तू ये बता, तूने जितना बोला है संत रामपाल जी महाराज के ऊपर, ये सब तेरे ऊपर है। परमात्मा कहते हैं सतगुरु की निंदा करे परिवार समेत नरक में जाए, तो तू ये समझ ले नरक से भी नरक में जाएगा जो ऐसे सतगुरु की निंदा करेगा। तू तेरे गुरु क्या ज्ञान देते हैं? वो सिमलिंग पूछता है, जैसी तेरा टकला है ऐसी वो सिमलिंग। अब तेरे गुरु का, अब तेरे ऊपर जितना सवाल करूं ना उतने सही है, क्योंकि तू जैसा बोला है गुरुजी के बारे में हमारा संत रामपाल जी महाराज के ऊपर, तो तेरे लिए इतना ही काफी है। वैसे ऐसा ना मैं गाली का उपयोग कर रहा हूँ, ना गाली का उपयोग करे। अगर अपनी वीडियो में कोई गाली का उपयोग करेगा तो वो आप अपने जाने, मगर हम किसी के लिए गाली नहीं देते। वो जैसा ज्ञान वैसे ज्ञान सुनाते। तेरा अज्ञान देखने के बाद हम जानते हैं कि तेरे में कितना ज्ञान है। बस इस वीडियो में इतना ही दर्शकों। अगर आपको सच्चाई को पता लगा तो अपने कमेंट में, हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी सच्चाई जरूर बताया कि हाँ सही है, सही बोला हूं मैं। तो इस वीडियो में इतना ही। तो नमस्कार, सत साहिब।